कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे नाम जप करने में शिल प्रपाद की पुस्तक कैसे हमारी मदद करती हैं, और विषय है प्रपाद के ग्रंथों को क्यों पढ़ना चाहिए। तो प्रपाद के पुस्तकों को कैसे पढ़ें और प्रपाद के पुस्तकों को पढ़ने का क्या क्या है। तो आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाम जप करने में शिल पहली बार जब मैंने प्रपाद का पुस्तक पढ़ा, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो प्रपाद पुस्तक पढ़ने से पहले हमें ये भी नहीं पता था कि भगवान कौन है, भगवान का हमारा क्या संबंध है, देवता कौन है, देवता और भगवान में भी क्या फ़र्क है, ये भी हमें पता नहीं था। और जब प्रपाद की पुस्तकों को हमने पहला जब आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक पढ़ा, तो हमारे मन में बचपन से ही बहुत सारे प्रश्न थे। तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे प्रपाद के इस आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पुस्तक से मिल रहे थे। तो जब मैं 3 साल का था, जब मेरे मन में ये बार बार प्रश्न आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे भगवान यहाँ क्यों भेजा गया है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। मगर जब प्रपाद की पुस्तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जब मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे मन में जो जीवन भर के प्रश्न थे, शायद ये भगवान ने मेरे ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस पुस्तक को मेरे हाथ में पहुंचाया है। प्रपाद पूरे विश्व में प्रचार के लिए जब भ्रमण किए, तो अनेक प्रकार के लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले, साइंटिस्टों से मिले, तो बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से मिले। तो उन्होंने प्रपाद से अनेक प्रकार के प्रश्न किए थे। तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर इस आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पुस्तक में हमें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में मैंने प्रपाद का दूसरा पुस्तक पढ़ा, प्रपाद लीलामृत। तो प्रपाद लीलामृत जो हैं, हमें प्रैक्टिकल टिप्स सिखाती है, क्योंकि प्रपाद ने जीवन में जो जो भी किया, जो संघर्ष भरा जीवन प्रचार करने के लिए, तो जैसे जैसे मैं प्रपाद लीलामृत को पढ़ रहा था, तो उसी के अनुसार प्रपाद ने जैसे हरि नाम का प्रचार करने के लिए सबसे पहले पुस्तक वितरण प्रारंभ किया, तो मैं भी रायचूर में प्रपाद के पुस्तकों को लेकर के पब्लिक प्लेस में जाता था और वहाँ पहुँच करके पुस्तक वितरण करता था। फिर प्रपाद के पुस्तकों से मैंने प्रवचन देना प्रारंभ किया। फिर संडे प्रोग्राम धीरे धीरे मैंने शुरू किया। तो शुरुआत के दिनों में जैसे प्रपाद अकेले सारे कुकिंग करते थे और प्रवचन भी खुद देते थे, और सारे भक्तों को प्रसाद भी सर्विंग खुद करते थे, और लास्ट में प्रपाद बर्तन भी खुद अपने हाथों से साफ करते थे। तो जब मैंने ये सारा पढ़ा, तो मुझे लगा कि अरे प्रपाद ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से जैसे जैसे प्रपाद कुकिंग किए, वैसे ही मैंने भी अपना कुकिंग स्टार्ट करना प्रारंभ किया। शुरुआत में मैं अकेला ही कुकिंग करता था, पूरी बनाता था, खीर बनाता था, दाल चावल बनाता था। फिर उसके बाद प्रवचन भी मैं ही देता था। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रपाद ने हमें प्रैक्टिकल जीवन में सब कुछ सिखाया है कि कैसे प्रचार करना चाहिए। तो प्रपाद ने हमें प्रचार करना सिखाया। फिर जैसे जैसे मैं प्रपाद के पुस्तकों को और गंभीरता से पढ़ने लगा, तो एक दिन तो प्रपाद खुद आकर के मुझे प्रचार कैसे करना है सिखाया। तो ये हमें प्रपाद के जीवन चरित्र को पढ़ करके, सुन करके हमको प्रचार कैसे करना है, ये हमें सिखाने के लिए प्रपाद का जीवन हमें सिखाता है। फिर जब मैंने भागवतम पढ़ना प्रारंभ किया, तो भागवतम पढ़ना जब प्रारंभ किया, तो उस समय शुरुआत के दिनों में भागवतम जब पढ़ता था तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। मगर फिर धीरे धीरे मुझे जब भागवतम समझने आने लगा, और दूसरी बार रिपीट जब मैंने भागवतम पढ़ा, तो फिर मैंने सोचा कि अरे भागवतम कैसे पढ़ना चाहिए। तो फिर मेरे मन में विचार आया
कि जो बातें हमें अच्छी लगती हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए। फिर मैंने उसको हाईलाइट करना सीखा। फिर नोटबुक में उनको लिखना प्रारंभ किया और इस प्रकार से धीरे धीरे मैंने एक टॉपिक चुना। तो मैंने पहले एक गृहस्थ जीवन का, एक गृहस्थ आश्रम के ऊपर टॉपिक चुना और फिर प्रपात की पुस्तक में जहाँ जहाँ गृहस्थ आश्रम के संबंधित जो भी प्रसंग आते थे तो उनको मैं लिखता रहता था। और लिखते लिखते एक दिन इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया कि वो मैंने जब गुरु महाराज को दिखाया तो गुरु महाराज ने कहा कि इसको पुस्तक का रूप दो। तो फिर गुरु महाराज की आज्ञा से मैंने गृहस्थ आश्रम, एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीने की कला, गृहस्थ जीवन का तत्व क्या है, गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्या आती है उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो इसको 4 भाग में बांटने के लिए गुरु महाराज ने कहा। तो पहली बार मैंने प्रपाद के पुस्तकों से पुस्तक लिखना सीखा और फिर जब बाद में मैंने प्रपाद का चैतन्य चरितामृत पढ़ना प्रारंभ किया तो चैतन्य चरितामृत से हमें इतना रस आने लगा कि ये चैतन्य चरितामृत को बड़ी गंभीरता से मैं पढ़ने के लिए एकांत में कन्याकुमारी गया और वहाँ जा कर के फिर मैं उसके नोट्स लिखने लगा। तो अभी जा कर के वो नोट्स तैयार हुए तो उसका भी एक पुस्तक बना है जिसका नाम है श्री राधा रस। वो पुस्तक भी अभी आने वाली है। फिर 2006 में मैंने भक्ति शास्त्री का कोर्स किया वृंदावन में, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से। जब मैंने भक्ति शास्त्री का कोर्स किया तो उस समय प्रशांता माता जी की विशेष कृपा रही जिसके कारण हमें प्रपाद के ग्रंथों को डीपली, गंभीरता से पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ इस भक्ति शास्त्री कोर्स के द्वारा। तो उस समय जो हमें भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, भगवद गीता, ईशोपनिषद पढ़ाया जा रहा था तो मैं उन सारे नोट्स को एज इट इज़ लिखने का प्रयास करता था। तो ये 2006 में जब ये सारे नोट्स को मैंने लिखा, मगर 18 साल के बाद में वो एक पुस्तक का रूप बन गया। तो उपदेशामृत, जिसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति के दिव्य उपदेशों को प्रदान किया है, ये उपदेशामृत में मात्र 11 श्लोक हैं, मगर इन 11 श्लोकों में भक्ति का संपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। उपदेशामृत को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी गहराई में जाओगे और उतना ही अधिक रस आएगा। मैं जब भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहा था तो हमने एक संकल्प लिया था कि कमल लोचन प्रभु जो अभी समय महाराज के रूप में संन्यास दीक्षा ग्रहण किए हैं, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप जो प्रपाद के पुस्तकों को पढ़े हैं भक्ति शास्त्री के द्वारा, आप आने वाले प्रपाद के मिशन में इससे क्या सहायता करोगे। तो मैंने संकल्प लिया था कि जो कुछ भी पढ़ा है तो इसको मैं पुस्तक का रूप दूंगा और पुस्तक के माध्यम से मैं इसे सारे जगत में प्रचारित करूंगा प्रपाद की वाणी को। तो ये विचार 2006 के थे, मगर इसके बीच में 18 वर्ष का समय बीत गया और फिर मैंने प्रपाद के इन पुस्तकों के ऊपर, उपदेशामृत के ऊपर लिखने का विचार किया। तो मैं जो ये 11 श्लोक हैं, इन एक एक श्लोक को समझने के लिए मैं रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करता और जब रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के जब चरणों में प्रार्थना की गई तो तब जाकर के ये श्लोक मुझे समझने में बड़े आसान होने लगे। तो एक एक श्लोक को समझने के लिए घंटों पढ़ना पड़ता था, प्रपाद के तात्पर्यों को पढ़ना पड़ता था, कई वैष्णव आचार्यों की जो अलग अलग टीकाएं हैं उनको पढ़ता, उनको समझता, फिर कई सारे वैष्णव के जो लेक्चर हैं उनको सुनता, उनसे मैं नोट्स बनाता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक एक दिन में 24 घंटे में 20-20 घंटे
मैं इस पर कार्य करता, और ये गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से संभव हो सका। और उपदेशा अमृत, जिसको हमने 17 दिन के अंदर 340 घंटे में इसका लेखन पूर्ण हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो उपदेशामृत में 11 श्लोक हैं, मगर इसके ऊपर हमने 280 टॉपिक्स बनाए हैं। तो ये भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान नाम का पुस्तक बना है, जो पिछले वर्ष 75वीं व्यास पूजा में गुरु महाराज के कर कमलों से ये समर्पित हुआ। तो आप घर बैठे इसे भक्ति शास्त्री कोर्स को करने में ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगी ये पुस्तक। तो इसमें से ही आज हम एक टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभुपाद के पुस्तक हमारे नाम जप में सहायता करते हैं। तो उपदेशामृत का जो 8वां श्लोक है उस पर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, तदनाम रूप चरितम आदिषु कीर्तनानुः स्मृत्यो क्रमेण रसनाम मनसि नियोज्य तिष्ठेन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम नित्यम उपदेश सारम। तो यहाँ रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि सारे उपदेशों का सार क्या है। तो सारे उपदेशों का सार ये है कि मनुष्य को 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, भगवान के दिव्य रूप, गुण और नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कैसे कीर्तन किया जाए, कैसे भगवान का स्मरण किया जाए। तो उसके लिए हमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि अपनी जीभ और मन को क्रमशः हरि नाम में व्यस्त करना चाहिए। तो इस तरह से रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि ब्रज यानी गोलोक वृंदावन में निवास करना हमें चाहिए, और वृंदावन में वास करने के लिए हमें भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए ये हमें सीखना चाहिए। तो भगवान उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करके उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता हमारी कैसी आए, तो इसके लिए यहाँ पर रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में 3 बातें प्रमुख रूप से बताई है। ये 3 बातें प्रमुख क्या हैं जो सारे उपदेशों का सार हैं। सबसे पहला है 24 घंटे कृष्ण नाम का कीर्तन करना। दूसरा है मन और जीव को निरंतर भगवान के नाम में और भगवान की लीला स्मरण में कैसे लगाया जाए। और तीसरा है उसके लिए हमें वृंदावन वास करना चाहिए। और वृंदावन वास कैसे करना है, तो रागानुगा जो भक्त हैं उनके मार्गदर्शन में रह करके हमें वृंदावन वास करना चाहिए। अब ये 3 कार्यों को करने से क्या होगा, हमें सबसे पहले 3 कार्यों को करने के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें मन को प्रशिक्षण देना होगा। तो मन को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि 3 कार्यों को करने से मन कृष्ण के चिंतन में व्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका मन की बनती है, क्योंकि भगवान का नाम तो हम ले रहे हैं, मगर हमारा मन अगर बिगड़ा हुआ है, मन में चिंतन कुछ और चल रहा है, तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। तो मन जो है वो हमारे सारे खेल को बिगाड़ देगा। तो इसलिए मन को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, और इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ जो हैं मन को कैसे प्रशिक्षण देना है ये हमारी सहायता करते हैं। तो हम देख सकते हैं शुरुआत में हमारे कई जन्मों से हमारी चेतना भौतिक चिंतन के कारण दूषित हुई है, और जब हम जप करना प्रारंभ करते हैं तो जप करने से धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और हम मन को इस तरह से प्रशिक्षण दे सकते हैं कि जिससे
हमारे मन में कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा चिंतन ही नहीं आए, न किसी व्यक्ति का और न ही किसी स्थान का, केवल कृष्ण और कृष्ण के पार्षदों का, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का ही चिंतन हो, स्मरण हो। तो इस प्रकार से हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जय राधा माधव गाते थे तो हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं कि कैसे कृष्ण का स्मरण किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद जब जय राधा माधव गाते हैं तो आंखें बंद करके अंदर ही अंदर मन में राधा माधव को देखते हैं। और प्रभुपाद जब राधा माधव गाते हैं तो एक प्रकार से गाते गाते प्रभुपाद को समाधि लग जाती है, समाधि में चले जाते हैं और देखते देखते प्रभुपाद के आंखों से अश्रुपात होने लगता है और उस समय प्रभुपाद के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो शुद्ध भक्त जब प्रचार करते हैं तो वो अंदर अंदर जो बोल रहे हैं उसका उनको दर्शन भी होता है। तो जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो ऑडियो भी हैं और वीडियो भी है। तो जब हम शब्दों को सुनते हैं तो वो शब्द आकार लेता है और आकार लेकर के हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से यह स्मरण करने से, कीर्तन करने से हमारे हृदय में एक रील बनती जाती है और स्मरण में वो दृश्य बदलते जाते हैं और कृष्ण लीला में मन जब स्थिर हो जाता है, मन जब शांत हो जाता है तो फिर तब हमें भगवान के दर्शन हृदय में होने लगते हैं। मगर इन सब के बीच में ये जो मन है, ये मन बहुत बड़ा शत्रु है। ये मन शत्रु कब बन जाता है? तो हमारे अंदर की जो जीवात्मा है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे मन है तो मन को कीर्तन में लगाना चाहिए, कीर्तन में आसक्त करना चाहिए। हम कीर्तन कर रहे हैं तो मन को भी कीर्तन में लगाना चाहिए। और मन अगर हमारा शुद्ध नहीं है तो मन हमारा शत्रु बन जाएगा। तो बचपन में अगर किसी को कष्ट मिलता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, बड़ा होकर के वो बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे हम भारतीय फिल्मों में देखते हैं और फिल्मों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि एक हीरो बड़ा होकर के वो बदला लेता है। हाँ, और इस प्रकार से ऐसी फिल्मों को देखने से क्या होता है, हमारी चेतना दूषित हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो पुरानी आदतें हैं, जैसे 15 साल भी हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो फिर से जागृत हो सकती हैं। जैसे भक्त बनने के पहले अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता था, मगर भक्त बनने के बाद में उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, मगर जैसे ही कहीं जा रहा है और उसको सिगरेट का धुआं सूंघने के लिए मिल गया तो फिर 15 साल के बाद में भी क्या होगा, उसको सिगरेट पीने की याद आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन की सफाई करनी चाहिए। तो ये मन की सफाई कैसे करें, तो इसके लिए प्रभुपाद के जो पुस्तक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ करके हम मन की सफाई कर सकते हैं। तो मन की सफाई करने के लिए यहाँ 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि हमारा अगर किसी के साथ में झगड़ा हो गया तो उसे क्या करना चाहिए, तुरंत ही बातचीत से निपटाना चाहिए। नहीं तो बार बार मन में वही विचार आते रहेंगे, तो वो विचार चलने से फिर हमारा हरि नाम में मन नहीं लगेगा। इसलिए उस झगड़े को तुरंत निपटाना चाहिए। दूसरा है, मन में जो भी परेशानी है या जिसके कारण मन परेशान हो रहा है तो उसका तुरंत हल करना चाहिए। तीसरा है, मन में ऐसी परेशानी है तो फिर भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन में जो अनेक प्रकार के व्यर्थ के संकल्प विकल्प आ रहे हैं उनको रोकना होगा। तो रोकने के लिए हमें मन को प्रशिक्षण देना होगा।
तो मन को प्रशिक्षण कैसे दें? तो उसके लिए हमें रूप गोस्वामी कहते हैं मन को मित्र बनाना होगा। अब मन को मित्र कैसे बनाएं? तो उसके लिए मन को मित्र बनने की हमें मन को शिक्षा देनी होगी। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है उसका शत्रु या मित्र हो सकता है, अतएव हमें मन को अपना मित्र बनने की शिक्षा देनी चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये विशेष रूप से मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए जिससे वो सदैव भगवान कृष्ण के व्यापार में लगा रहे। तो हम देख सकते हैं मन में सैकड़ों हजारों संस्कार भरे पड़े हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेक जन्मों के भी ये संस्कार भरे पड़े हैं। तो कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और आकर के विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार मन का कार्य जो है वो बद्ध जीव के लिए घातक बन सकता है। तो जो मनोचिकित्सा के विद्यार्थी हैं या मन के विज्ञान को पढ़ते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक के छात्र ये इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि मन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अगर हमने मन को मित्र नहीं बनाया, इसको मन को प्रशिक्षित नहीं किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु के समय मन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये मन सबसे ज़्यादा खतरनाक कब बनता है? मृत्यु के समय। तो इसलिए रूप गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि सारे उपदेशों का सार ये है कि 24 घंटे मन को कृष्ण के स्मरण में लगाना चाहिए। तो मन को 24 घंटे कैसे कृष्ण के चरण में लगाएं? तो इसके लिए प्रभुपाद कहते कि इतने सारे जो पुस्तकें हमने जो लिखी, इतने सारे पुस्तकें लिखने का मूल उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद कहते कि हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, ये बड़े बड़े मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो हरे कृष्ण आंदोलन है, तो ये हरे कृष्ण आंदोलन का कारोबार या कार्य यही है कि लोगों को यह सिखाया जाए कि कैसे हम मन को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ने से हमें ये समझ में आएगा कि मन को कैसे मित्र बनाया जाए। नहीं तो यही मन मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा और वो मृत्यु के समय जो हजारों जन्मों के संस्कार हमारे मन में भरे हुए हैं, अगर उस समय मन को थोड़ा भी स्वतंत्रता हमने दे दी तो ये मन उस समय बहुत ही बड़ा खतरनाक बन जाएगा। और स्मरण करना मन का कार्य है और जो भी मन में विचार आएंगे वो मृत्यु के समय या मरते समय जैसे विचार हमारे मन में आएंगे, जैसे भाव हमारे मन में आएगा, वही अगले जन्म की हमारी गति होगी, वैसा ही अगला जन्म हमारा होगा। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर के 3 अंग हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो है ये पंचभूत का शरीर तो यहीं छूट जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, ये सूक्ष्म शरीर जो है वो अगले शरीर का कारण बनता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो सिस्टम है वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो इसलिए ये मन को हमें सूक्ष्मता से समझना चाहिए और इसको प्रशिक्षित करना चाहिए। नहीं तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो सिस्टम है वो बड़ी सूक्ष्म गति से कार्य करता है। इसलिए प्रभुपाद और रूप गोस्वामी हमें यहाँ कहते हैं कि हमारे जीव को और मन को, इन दोनों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं मन और जीव को? तो नाम जप का उच्चारण करके, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम नाम जप कर रहे हैं मगर मन में बहुत कुछ विचार चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए ताकि वो पुस्तकों के माध्यम से हमें मन में भगवान का चिंतन चलता रहे। जैसे भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताते हैं
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तया सदा तद भाव भावितम। तो अपना शरीर जब हम त्यागते हैं तो शरीर त्यागते समय मनुष्य के मन में जिस जिस प्रकार की भाव दशा होती हैं उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। तो अंत समय में मरते समय जैसा भाव आएगा वही हमारी गति बनेगी। तो मृत्यु के समय जीव के मन और बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करता है। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के बारे में सोचने लगेगा जो हमारे लिए हितकर नहीं है, तो उससे क्या होगा? अगर मन को प्रशिक्षण आपने कृष्ण भावना भावित नहीं बनाया है तो अगले जन्म में उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म हो जाएगा। तो इसलिए मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। तो कृष्ण का चिंतन मृत्यु के समय कैसे हो? तो उसके लिए हमें प्रपाद के पुस्तकों को पढ़ना है और नाम जप करना है। तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वो गोलोक वृंदावन भगवान उसको भेज देंगे या वैकुंठ को भेज देंगे। तो ये देहांतरण की जो विधि है ये अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने के लिए उपदेश देते हैं। तो ये उपदेशामृत का सार है जिससे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण न रख सकें, अन्यथा मृत्यु के समय पूरे जीवन की पूरी फिल्म 1 मिनट में एक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। एक बार मैं जब बीमार था तो उस समय मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। तो उस समय मेरे पूरे जीवन की जो पिक्चर है केवल आधे मिनट 1 मिनट के अंदर पूरी पिक्चर धड़ 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 ऐसे फास्ट फॉरवर्ड हो गई। तो इस प्रकार से अगर हम मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो उस समय हमारी बड़ी दुर्गति हो सकती है। तो इसलिए मन को प्रशिक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृंदावन वास करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अरे हम वृंदावन वास कैसे करें? तो हमारे घर के वातावरण को वृंदावन जैसा बना लें और उसके लिए हमें रागानुग भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। और जैसे रूप गोस्वामी यहाँ हमें सलाह देते हैं कि तिष्ठेन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि 84 कोस में हमें रहना चाहिए या अपने घर को आवास को वृंदावन बनाना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम उत्तम भक्त के मार्गदर्शन में रहेंगे, शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में रहेंगे तो फिर हम ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। तो वृंदावन में अगर रहने के लिए ऐसा अभ्यास अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ब्रज धाम वृंदावन के प्रति भी हम अपराध करेंगे। जैसे आजकल लाखों लाखों लोग जो हैं वृंदावन जाते हैं, मगर वहाँ जाते हैं और अनेक अनेक प्रकार के अपराध करते हैं। तो जब तक हम रसिक भक्तों के मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे तो अनेक प्रकार धाम अपराध करेंगे। तो जब आप वृंदावन जाओ तो उस समय हमें संसार की सारी समस्याओं को यहीं छोड़कर जाना चाहिए। या वृंदावन वास जब हम करते हैं तो उस समय वृंदावन में हमें अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। उन्नत भक्तों के संग सानिध्य में वृंदावन जाना चाहिए। इसलिए हमारे भक्त या हमारे गुरु महाराज इस समय वृंदावन की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है दिसंबर महीने में। तो ये गुरु महाराज का संन्यास दीक्षा के 50 वर्ष हो रहे, उसके उपलक्ष्य में ये वृंदावन यात्रा हमारे लिए वृंदावन वास करने का गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, गुरु महाराज के सानिध्य में वृंदावन वास कैसे करना चाहिए, तो आप अवश्य इस वृंदावन यात्रा में आना चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वृंदावन वास कैसे करें। तो ऐसा प्रशिक्षण हम गुरु महाराज के मार्गदर्शन में रह करके करेंगे तो हमारी नाम में रुचि बढ़ेगी
वृंदावन वास के समय में भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, भगवान की लीलाओं का गुरु महाराज के मुखारविंद से सुनने के लिए मिलेगा। तो भगवान का नाम, गुण रूप लीलाओं का श्रवण करने से हमारा समय का सदुपयोग होगा और इस प्रकार से हमारे मन में 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन हो सकेगा। तो ये उपदेश का सार है जो उपदेशामृत में 8वें श्लोक में यहाँ पर बताया गया है। तो ब्रजवास के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे देखा जाए तो ये पुस्तक आप भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान अवश्य लीजिए। इसमें बहुत ही सूक्ष्मता से, बारीक से मन को कैसे प्रशिक्षण किया जाए, वृंदावन वास कैसे किया जाए, आप जहाँ कहीं भी रहें उस समय में ही आप कैसे वृंदावन के भाव में रहें, तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बाहर से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें और भागवतम सुनते रहें। तो नाम जप करते रहेंगे और भागवत सुनते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे मन में निरंतर कृष्ण का चिंतन होता रहेगा। जैसे भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में माखन चोरी करने के लिए जाते हैं, और किस प्रकार से वो माखन चोरी करके योजनाबद्ध तरीके से अपने मित्रों के साथ में जाते हैं, फिर खुद माखन खाते हैं, फिर अपने सखाओं को खिलाते हैं और यहाँ तक कि बंदरों को भी माखन खिलाते हैं, क्योंकि राम अवतार में ये बंदरों ने भगवान की सहायता की थी। तो इस प्रकार से ये भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण करने से नाम जप के समय हमारा जो मन है इन लीलाओं में चिंतन करने में लग जाएगा। तो ये चिंतन साधना के समय भी कर सकते हैं और सिद्ध अवस्था में भी कर सकते हैं। तो ब्रजवास कैसे करें? तो इसके लिए हमें श्यामानंद प्रभु से सीखना चाहिए। तो श्यामानंद प्रभु की बड़ी मधुर लीला है। पहले श्यामानंद प्रभु का जो नाम था वो दुखी दास था। तो उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य दास, उनका नाम दुखी कृष्ण दास रखा। तो नित्य प्रतिदिन गुरु की सेवा करने के लिए श्यामानंद प्रभु, जिनका नाम दुखी कृष्ण दास हैं, तो नित्य नियमपूर्वक नाम जप करते, नित्य भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करते, परंतु फिर भी उनको मन में ऐसे लग रहा था कि कुछ तो अधूरा है। तो अभी भी कुछ तो अधूरा है, ऐसा भाव उनके मन में आ रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? गुरु से आज्ञा ली और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के वो भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा पर निकले और संपूर्ण भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा करके वो फिर अपने गांव पहुंचे। तो उनके मन में सदा प्रिया प्रियतम का लीलाओं का स्मरण होता रहता। तो एक दिन श्यामानंद प्रभु को उनको वृंदावन जाने का विरह सताने लगा और उनके मन में ऐसे भाव आया कि अब मुझे तुरंत ही वृंदावन जाना चाहिए। तो तुरंत ही वो अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के वृंदावन के लिए जब प्रस्थान किया तो वहाँ से बीच में वो अंबिका कालना रुके और वहाँ कुछ समय रह करके उन्होंने सेवा की और सेवा करते हुए वो निरंतर हरिनाम का आनंद लेते, यहाँ तक कि अब वो जब सेवा कर रहे थे तो उनको ये भी नहीं पता कि उनके सिर में एक घाव हो गया है और वो जो सिर में जो घाव था वो धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि उस घाव के अंदर कीड़े पड़ गए। यहाँ तक कि वो कीड़ा अगर नीचे गिर जाता था तो वो उठा करके फिर से उस कीड़े को उस घाव के अंदर रख देते थे। यानी वो किसी जीव को कष्ट या दुख देना नहीं चाहते थे। हरे कृष्णा। पद्माली प्रभु, समय हो गया है, थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा लेट से हमने शुरू किया तो 5 मिनट और लेते हैं। तो गुरुदेव ने जब पता चला उनको
कि इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु के सिर में घाव पड़ गया है, कीड़े भी हो गए हैं, मगर फिर भी वो अपनी सेवा गुरुदेव को बिना बताए ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर गुरुदेव को पता चल गया इस घाव के बारे में तो उनकी सेवा बंद हो जाएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सेवा कितनी महत्वपूर्ण है और गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो फिर जब उनके गुरुदेव को हृदय चैतन्य दास जी को जब पता चला तो उन्होंने घाव को ठीक किया और फिर उनके गुरुदेव ने विचार किया कि अब दुखी कृष्णदास को हमें वृंदावन भेज देना चाहिए। तो फिर उनके गुरुदेव ने उनको षड गोस्वामियों के मार्गदर्शन में रह करके और विशेष करके जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में रह करके भक्ति शास्त्री का अध्ययन करने के लिए कहा। तो इसलिए समय रहते हम सभी को भक्ति शास्त्री का कोर्स करना चाहिए। आजकल तो आपको घर बैठे भी हमारे रूपानुग विद्यापीठ से ये सुविधा मिल रही है, हमारे VIC वृंदावन से भी ये सुविधा मिल रही है। तो आप इसका लाभ लेना चाहिए। हर दिन ऑनलाइन में आप घर बैठे 1-2 घंटे का समय निकाल करके ये भक्ति शास्त्री कोर्स जब करोगे तो आपको शास्त्रों की समझ आएगी और उस शास्त्रों को गहराई से समझने से फिर आप जो हैं किस प्रकार से ब्रजवास करने के भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो दुखी कृष्णदास अब गुरु की आज्ञा से वृंदावन पहुँचे तो सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन की तलटी में पहुँचे और गिरिराज गोवर्धन की तलटी में जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर उन्होंने गिरिराज जी को प्रणाम किया, राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन किया, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान किया और फिर वहाँ से वो राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए, राधा गोपीनाथ, राधा रमन जी, राधा मदन मोहन जी, ये सप्त देवालाओं के दर्शन जब उन्होंने वृंदावन में किया तो दुखी कृष्णदास एकदम सुखी हो गए, आनंदित हो गए। तो ये मुझे आज भी याद है, जब 2001 में मैं पहली बार जब वृंदावन आया था तो उस समय मुझे भी पहली बार वृंदावन के ये 5000 मंदिरों में सप्त देवालय प्रमुख हैं। तो एक भक्त के मार्गदर्शन में मुझे इन सप्त देवालयों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो जिस समय मैंने पहली बार इस्कॉन मंदिर का दर्शन किया, राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया, राधा रमन जी का दर्शन किया, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ जी के दर्शन किए, तो वो पहली बार की जो वृंदावन की यात्रा है उसे मैं आज तक भी भूल नहीं सकता। और मैं सोचता हूँ कि आप सब भी जब पहली बार वृंदावन गए होंगे तो आपको भी वो पहले बार वृंदावन की यात्रा का आनंद शायद आप भी भूल नहीं सकते। और मुझे पहली बार जब वृंदावन गया था और जो सप्त देवालय की और वृंदावन की परिक्रमा कराई थी, जिस भक्त ने, जिनके मार्गदर्शन में मैं ये पहली बार सप्त देवालय और वृंदावन की परिक्रमा किया था, वो भक्त को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, मगर वो भक्त आज दिन तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये शायद कोई भगवान की ही योजना थी, जो भगवान ने ऐसे भक्त को भेज करके मुझे वृंदावन का दर्शन कराया। तो अब जो है श्यामानंद प्रभु जो दुखी कृष्णदास हैं वो राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी जी से मिले और फिर वहीं राधा कुंड पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दर्शन किया और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने दुखी कृष्णदास को कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में हमारे जीव गोस्वामी हैं। हाँ, तो जीव गोस्वामी की भजन कुटीर है और उस समय राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी रहते थे। तो तुम वहाँ जीव गोस्वामी के पास जाओ और उनके मार्गदर्शन में तुम रह करके वहाँ भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करो और उनके मार्गदर्शन में रहो। तो गोवर्धन से, राधा कुंड से दुखी कृष्णदास वृंदावन पहुँच गए और वहाँ पहुँच करके जीव गोस्वामी की कुटिया पर गए, जीव गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया और वहाँ आने का उद्देश्य उनको बताया कि कैसे उनके गुरु महाराज ने
आपके पास उनको भेजा है और कैसे वृंदावन में आपके मार्गदर्शन में रह करके शास्त्रों का अध्ययन करना है और कैसे सभी रसों में जो सबसे उच्च कोटि का रस है माधुरी रस, और माधुरी रस की उपासना हमें कैसे करनी है, कैसे हमें भगवान कृष्ण के साथ संबंध को स्थापित करना है जो सर्वोपरि रस है, सर्वोपरि भगवान के साथ हमारा जीव का जो भूला हुआ संबंध है कैसे उसको पुनः स्थापित करना है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें जो हैं दुखी कृष्णदास ने जीव गोस्वामी के चरणों में निवेदन किया। अब धीरे धीरे दुखी कृष्णदास का जो मन है वो प्रिया प्रीतम की निकुंज रस की सेवा में लगने लगा और निकुंज की सेवाओं में उनका मन खींचने लगा। तो जब इस प्रकार से जीव गोस्वामी को उनके भावों का पता चला, क्योंकि एक शिष्य के हृदय में क्या चलता है और उसकी प्रगति कैसे करनी है ये हमारे से अधिक गुरु को पता होता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी को पता था दुखी कृष्णदास की स्थिति क्या है, तो इसलिए जीव गोस्वामी ने माधुरी रस की रस उपासना के जो रहस्य हैं उन रहस्यों को विस्तार से समझाया और इस प्रकार से ब्रजवास करने की जो पद्धति है रसिक संतों के मार्गदर्शन में रह करके जब हम इस प्रकार से जिज्ञासा करेंगे, हम उनके चरणों में बैठ करके ऐसे अनेक अनेक प्रश्न करेंगे, तो उन प्रश्नों के माध्यम से ये ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त रसिक संत हमें भगवान की उस माधुरी रस की साधना हमें सिखा सकते हैं जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने हमें प्रदान की हैं। तो हमारे षड गोस्वामियों ने अनेक ऐसी रस उपासना के भक्ति रस के जो ग्रंथों को प्रदान किया है, उन ग्रंथों को हमें ऐसे शुद्ध भक्तों के वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में रह करके हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे अब दुखी कृष्णदास को ब्रज रज की महिमा समझ में आने लगी, निकुंज रस की लीला समझ में आने लगी और ब्रज की विशेष उपासना की जो पद्धति है वो उनको समझ में आने लगी। तो इस प्रकार से जब हम मार्गदर्शन में वैष्णव के मार्गदर्शन में रह करके ऐसे चर्चा करेंगे तो उनकी कृपा से हम लोग जो हैं निकुंज की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम निकुंज में जाओ, सेवा कुंज में जाओ और सेवा कुंज की जो गलियां हैं उनकी साफ सफाई करो। तो सेवा कुंज में जीव गोस्वामी के आदेश से एक खुरपी लेकर के और साथ में वो वहाँ की सफाई करते थे झाड़ू के द्वारा। तो ये झाड़ू सेवा जो है ये वृंदावन में सोहनी सेवा कही जाती हैं। तो आज भी हम देख सकते हैं निधि वन के अंदर बड़े बड़े सेठ साहूकार आ करके सेवा कुंज और निधि वन की सफाई करते हैं, सोहनी सेवा करते हैं। तो कृष्णदास जो दुखी कृष्णदास हैं उनकी ब्रज की रज में बड़ी निष्ठा थी, तो इसलिए निधिवन और सेवा कुंज की जब सेवा करते, झाड़ू सेवा करते, तो उससे क्या होता, जो ब्रज की रज है वो उड़ करके उनके माथे पर लगती, पूरे शरीर में ये ब्रज की रज लगती। तो ये वृंदावन की जो रज है ये कोई साधारण रज नहीं है। हाँ, इसे कभी भी हमें साधारण रज नहीं समझना चाहिए। तो रसिक संतों की वाणी से हमें प्रमाण मिलता है कि वृंदावन के जो रसिक संत हैं उनके माध्यम से ब्रज की रज की जो महिमा है वो हम समझ सकते हैं। तो ब्रज के जो रसिक संत हैं वो तृष्णा से मर जाएंगे, परंतु जिस जल को ब्रज का रज का स्पर्श नहीं हुआ वो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात ब्रज की रज से बना हुआ जो मिट्टी का कड़ुआ है उसी में वो जल को ग्रहण करेंगे। तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि वृंदावन की जो ब्रज है इसका एक एक कण जो है वो पारसमणि के समान है। इसलिए रसिक संतों ने ब्रज रज की बड़ी महिमा को गाया है।
मोहि मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को। अगर हमें मनुष्य शरीर नहीं मिला और अलग अलग योनियों में भी अगर हमको जाना पड़ा, तो हमें अगर मोर भी बनना पड़ा तो मोर कहाँ का बनना चाहिए? वृंदावन का मोर बनना चाहिए। तो वृंदावन का मोर बनने का क्या फायदा है? तो बोले नाच नाच चहक चहक तुमको रिझाऊंगी। तो मोर अगर हम बन जाएंगे तो क्या करेंगे? वृंदावन की निकुंजों में नाच नाच करके हम प्रिया प्रीतम लाडली लाल को रिझाएंगे। और अगर कोकिल बन गया, कोयल अगर बन गए तो क्या करेंगे? कोकिल करो या कीट करो, कालिंदी की तीर करो। अगर हे भगवान आप अगर मुझे पक्षी ही बनाना चाहते हैं तो पक्षियों में क्या करो? मुझे कोयल बनाओ। और फिर कोयल बनाओगे तो क्या करूँगा? मैं ब्रज के निकुंजों में कोयल बन करके मेरे प्रीतम को पुकारूंगी, कू कू कू। तो इस प्रकार से मैं कोयल भी बनूं, पक्षी भी बनूं, तो वृंदावन का बनूं, कालिंदी तर यमुना के तट पर बनूं। और अगर आप मुझे भिक्षुक बना दो तो भिक्षुक बनाओ तो कहाँ का बनाओ? मोहे भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को। तो भिक्षुक अगर भिखारी भी बना दिया तो वृंदावन का बनाना, क्योंकि मांग मांग टुक ब्रजवासिन सो खाऊंगो, आटो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगी। तो इस प्रकार से वृंदावन में यमुना का जल पीने के लिए और ब्रजवासियों की रोटी खाने के लिए, अरे ब्रजवासियों की जो रोटी है उसको खाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हम देख सकते हैं कि जब वृंदावन में जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में 1 महीना जब हम वहाँ रहते हैं तो उस समय जो हमारे भक्त ब्रज 84 कोष परिक्रमा करते हैं तो उस समय ब्रजवासियों से मांग मांग करके रोटी का एक एक टुक जब खाते हैं तो उसमें कितना रस है, कितना आनंद है। और वहाँ की जो चास है, ब्रज की गौ माताओं की जो दूध की बनी हुई जो चास जब पीते हैं तो पेट में कितना ठंडक और हमारा मन कितना शीतल हो जाता है। तो इसलिए वृंदावन जहाँ कहीं भी आप रहो तो हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं कि हमें वृंदावन के भाव में, चाहे बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, जहाँ कहीं भी आप भारत के विश्व के किसी भी कोने में हैं, हमारे मन की चेतना को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर दीजिए कि जिससे हम जहाँ कहीं भी रहें वृंदावन में ही रहें, वृंदावन के भाव में ही रहें। इसलिए दुर्गादास जी कहते हैं खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सटटूक, वृंदावन मत छाड़िए छाड़ी बो को है बड़ी चूक। तो शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं मगर वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहेंगे भाई हम तो अपने बिजनेस में उलझे हुए, कैसे? तो आप जहाँ कहीं हैं अपने मन को ऐसे प्रशिक्षित कर दो। तो रूप गोस्वामी हमारे मोरो मन वृंदावन, ये मेरा मन जो है वो वृंदावन बन जाए, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो इसलिए ब्रज की रज की बड़ी महिमा है। तो इसलिए कहा गया है ब्रज की महिमा के बारे में मुक्ति जो है भगवान से पूछती हैं कि प्रभु सारे जगत की मुक्ति तो मैं करती हूँ मगर मेरी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो भगवान कहते हैं पड़ी रहो या गेल में साधु सनत चली आए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति की मुक्ति हो जाए। तो ब्रज में चलने फिरने से, खेलने कूदने से ब्रज की रज जो है हमारे ऊपर लग जाती हैं। तो यहाँ ब्रज का एक एक कण हमारे कन्हैया ने, जिसके ब्रज की रज की एक एक कण को भगवान कृष्ण ने चाट चाट करके खाया है। तो क्यों खाया है? क्योंकि उस ब्रज में राधा रानी के चरण पड़े,
और भगवान कृष्ण जिस ब्रज रज में राधा रानी के चरण अंकित हैं उस ब्रज में लोटपोट हो जाते हैं, उस ब्रज रज को खाते हैं। तो इसलिए ये ब्रज रज की बड़ी महिमा है। तो हमारे मन को कैसे ब्रजवास के अनुकूल बनाएं, हम जहाँ कहीं भी रहें वृंदावन वास करें, ऐसे मन को प्रशिक्षित करने से हमारा मन हमेशा नित्य निरंतर कृष्ण के चिंतन में रहेगा। तो रूप गोस्वामी ने हमें जो उपदेशामृत के इस 8वें श्लोक में जो बताया है, जिसका सार है कि 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे रहा जाए। तो अब हम यहीं रुकते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से होगा तो हम इसको आगे की चर्चा अगली बार जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।